हेलो डिवाइन सोल्स, क्या कभी आपने जीवन में किसी को बिना उम्मीद के, बिना स्वार्थ के कुछ दिया है? कुछ देकर आपको खुशी मिली है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है जिसमें से आप किसी को कुछ दे देंगे तो आपके पास जीवन में कम नहीं हो जाएगा? कहा जाता है जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो ईश्वर, डिवाइन, गॉड, यूनिवर्स वो हमें 10 गुना ब्लेसिंग्स के रूप में लौटाते हैं। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया है, करके देखिएगा। ज़िंदगी से शिकायतें थोड़ी कम कर दीजिए और किसी के बारे में सच जाने बिना बिल्कुल भी शिकायत ना करें, क्योंकि बिना जाने सोचे समझे हम कई बार बहुत सी शिकायतें अपने मन में बिठा लेते हैं। कई बार कई लोगों से रिश्ते खराब कर लेते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए आज हम एक कहानी को जानते हैं। वो कहानी मैंने तो नहीं लिखी, पर जिसने भी लिखी है और जिसने भी कही है बहुत ही अच्छी कहानी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर लूँ। इससे पहले इस कहानी को लिखने वाले को और इस कहानी को जिसने भी कहा है उनका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि जीवन के क्षेत्र में हमारे कर्मा मायने रखते हैं। हमारे पास क्या है क्या नहीं, मगर जब ईश्वर ने हमें देने वालों में रखा है तो हमें उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। जब हम हर वक्त ईश्वर के शुक्रगुजार होते हैं तो ज़िंदगी से शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। तो जानते हैं उस कहानी को। एक गांव में एक डाकिया हर पते पर चिट्ठियाँ पहुँचाया करता था। ज़्यादातर वो उस गांव के सभी लोगों को जानता था, मगर एक बार उसे ऐसा पता मिला जहां उसे पहली बार जाना था। तो उसने सोचा कि मैं इसे आखिरी में करूँगा, पहले जितनी चिट्ठियाँ अक्सर मैं ले जाता हूँ वह दे देता हूँ। और उसने सारी चिट्ठियाँ बांटने के बाद उस नए पते पर वह गया। नए पते पर जाने के बाद जब उसने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से किसी बच्ची की आवाज़ आई, कौन है? तब वह कहता है, पोस्टमैन, डाकिया हूँ, पत्र लाया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। तब वह कहती है, दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। तो उसे गुस्सा आता है कि मैं इतनी दूर से पत्र लेकर आया हूँ, पत्र देना चाह रहा हूँ और ये दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है। फिर अपने आप को शांत करते हुए उसने कहा, रजिस्ट्री है, साइन करना होगा। तब अंदर से आवाज़ आई है, ठीक है, रुकिए मैं आती हूँ। उसके बाद 5 मिनट तक दरवाज़ा जब नहीं खुला तो डाकिये का गुस्सा बढ़ने लगा कि कैसे लोग हैं, इतनी देर से मुझे खड़ा रख दिया है, ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मेरी ही सारी गरज है। ऐसे न जाने वो क्या क्या शब्द उसके लिए बोलने लगा जिसके लिए वो पत्र लाया था। उसके अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। इतने में जब दरवाज़ा खुलता है तो वह चौंक जाता है और अपने आप को कोसता है कि उसने ऐसी सारी बातें क्यों कही। क्योंकि जब दरवाज़ा खुला तो उसने देखा एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला था जो कि 10-12 साल की थी और उसके दोनों पैर नहीं थे। तब उस डाकिये को अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस हुई। इसलिए कहा जाता है कि बिना देखे सोचे समझे किसी के बारे में कोई भी निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। तब उसने क्या किया, उस बच्ची के हाथ पे सर रखा, उसे ब्लेसिंग दी और वो डाकिया वहाँ से चला गया। उसके कुछ दिनों बाद फिर से उस बच्ची के नाम पर, उस बच्ची के पते पर फिर से पत्र आया और वो डाकिया सबसे पहले उसके लिए लेकर गया। और उसके दरवाजे में पहुँचते ही डाकिये ने कहा, बेटा आप बाहर मत आना, मैं पत्र को दरवाजे के नीचे से डाल देता हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, नहीं नहीं, रुकिए, ज़रा रुकिए, मैं आती हूँ। और 2 मिनट बाद उस बच्ची ने दरवाज़ा खोला तो डाकिये ने उसके सर पर हाथ रखते हुए, ब्लेसिंग देते हुए उसको पत्र हाथ में दे दिया। और जब डाकिया जाने लगा तो वो कहती है, रुकिए, मुझे आपसे काम है। तो डाकिया सोचता है कि इसे मुझसे क्या काम होगा। वह अंदर जाती है और एक गिफ्ट का छोटा सा बॉक्स लेकर आती है और डाकिये को देती है और उसका धन्यवाद करती है कि डाकिया उसका पत्र लेके आया। तो डाकिया मना करता है, नहीं नहीं, मैं ये कैसे ले सकता हूँ। तो वह कहती है, नहीं,
आप इसे ज़रूर लीजिए। मैं बहुत ही प्यार से आपके लिए ले आई हूँ। और हाँ, इसे अभी मत खोलिएगा, इसे जब आप डाकघर पहुँचेंगे तभी खोलिएगा। तब पोस्टमैन उसका धन्यवाद करते हुए चले जाता है कि मैंने इस बच्ची के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, ये बच्ची कितनी अच्छी है। और उससे रहा नहीं गया और सबसे पहले वह डाकघर जाकर उस बॉक्स को, गिफ्ट को खोल कर देखता है। उस बॉक्स में उस डाकिये के लिए जूते रखे थे। जूते को देखते ही उस डाकिये की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं सालों से बिना जूते चप्पल पहने ही डाक बांटा करता था, मगर आज तक किसी ने मेरे पैरों पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने मुझे जूते चप्पल या ऐसा कुछ उपहार नहीं दिया, किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखी। और बिना पाँवों की ये बच्ची ने मेरी तकलीफ को देखा और मेरे लिए उपहार स्वरूप मुझे ये जूते दिए। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया, ईश्वर से उस बच्चे के लिए प्रार्थना की और उसके आंसू रुक नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, चाहे हमें ईश्वर ने जो भी दिया है, अगर हम उसमें शुक्रगुजार हैं और उसी में से हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, या जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जैसे उस बच्चे के पास पाँव नहीं था, वह जूते चप्पल पहन नहीं सकती थी, मगर जूते देकर उसने डाकिये की सहायता की। वैसे ही जीवन में हम किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे देखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी को दे दें तो उसकी थोड़ी तकलीफ, उसका थोड़ा दर्द कम हम कर सकते हैं। ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए हर पल में ईश्वर का शुक्रगुजार होइए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जब आप दिन भर में सारी चीज़ों को गिनेंगे कि क्या क्या आपको मिला हुआ है ईश्वर से, तो जब सारा दिन हम शुक्रगुजार करते हैं तो ज़िंदगी से शिकायतें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी को कुछ देने में सामर्थ्य रखते हैं तो ज़रूर दीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे देने वालों में रखा है। हर समय किसी से बदले में कुछ पाने की चाहत मत रखिए कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले आपको कुछ मिले ही। अगर हम देने वालों में हैं तो हमें अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। आप सबका प्यार और आशीर्वाद साथ जो मेरे साथ बना हुआ है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे आपको अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सुख समृद्धि प्रदान करें। अपना साथ और आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।